मॉर्निंग बच्चों। आज अपने जो क्लास 12th है, ठीक है, उसका जो दो बुकें हैं अर्थशास्त्र के अंदर, जो क्लास 12th है उसकी दो बुकें हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। अपने दोनों बुकों का पूरा सिलेबस करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिसमें अपने आज सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र का ले रहे हैं, जिसका लेसन का नाम क्या है, परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, परिचय, इस लेसन का नेम है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, अपने ऐसा करते हैं, तो अपने जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसको समझते नहीं कि उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आज अपने समझेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इसका अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, ये समझेंगे। इस लेसन में सिर्फ 5 चीजें, 5, 1 2 3 4 5, और 5 चीजों को करने से अपने 7 से 8 नंबर आने वाले बोर्ड में, 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बेटा इसको गौर से सुनना। इसकी मैं इस लेसन की 5 वीडियो आएंगी, 5 वीडियो में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और पहली वीडियो अपने कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ये पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले जो जो अर्थशास्त्र, इसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपना टॉपिक ये चलना चाहिए। बच्चों को ये भी नहीं पता था, लेकिन अपने इस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से, कोई जीरो लेवल वाले बच्चे को भी समझा है। ठीक है, तो ये समझेंगे सबसे पहले कि जो इकोनॉमिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में। अब बेटा जो इकोनॉमिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। कहां से हुई है बेटा, ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा है उसका एक शब्द है इकोनोमिया। क्या है, इकोनोमिया। इकोनोमिया क्या शब्द है, इकोनोमिया। बेटा समझ आ रही है ना मेरी बात को, ठीक है, आराम से समझ लो, जो बात समझ आए बताना बेटा। ठीक है, इकोनोमिया। तो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक शब्द है, अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है इकोनोमिया, वहां से हुई है। और इकोनोमिया का जो अर्थ होता है वो क्या आता है, ठीक है, इकोनोमिया शब्द का जो अर्थ है, तो अब इकोनोमिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है घरेलू व्यवस्था। क्या होता है, घरेलू व्यवस्था। क्या होता है, घरेलू व्यवस्था। ठीक है, अब आपसे यहां से क्वेश्चन कोई पेपर में आ जाए कि इकोनॉमिक शब्द कहां, इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रीक भाषा के इकोनोमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या आता है, घरेलू व्यवस्था। बेटा इतना समझा गया क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो जो इकोनॉमिक शब्द है इसका मीनिंग समझते हैं। इकोनॉमिक शब्द का देखो बेटा, जो इकोनॉमिक शब्द है इसके अर्थ पर जाते हैं। अब इसके अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक शब्द का अर्थ। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक शब्द है इसको अपने दो भागों में तोड़ते हैं। क्या है, जो अर्थशास्त्र शब्द है इसको अपने दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, एक तो किसमें, यहां से लेंगे अर्थ। ठीक है, यहां से मैंने क्या लिया, शास्त्र। आज शास्त्र को कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, तो और यहां से अर्थ लिया, यहां से शास्त्र, यहां से लिया इको। क्या लिया, इको। यहां से क्या लिया बेटा मैंने, मेरी बात को समझ आ रही है तो बताना। ठीक है, इको, और यहां से क्या ले लिया, प्लस नोमिया। क्या ले लिया बेटा, बताना मेरे को समझ आ रही है तो। नोमिया क्या ले लिया आपने, नोमिक्स, नोमिक्स। ठीक है, यहां से ले लिया इको, यहां से नोमिक्स। अब बेटा जो अर्थ है इसका मीनिंग क्या होता है, धन। ठीक है, और जो शास्त्र है इसका मीनिंग क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, यहां से इको का मतलब क्या आ गया, वेल्थ। ठीक है, और नोमिया का मतलब क्या आ गया, स्टडी।
तो बेटा जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, धन और जिसमें वेल्थ की स्टडी की जाती है, मतलब धन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपने अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अब देखो तो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बेटा इसको ही देखते हुए सबसे पहले क्या कर दिया, एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम क्या था, एडम स्मिथ। क्या क्या था, एडम स्मिथ। इसी बात को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, एक अर्थशास्त्र की परिभाषित कर दिया। क्या कह दिया, अर्थशास्त्र को परिभाषित कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि जिसमें धन, अर्थशास्त्र को कहा जाता है धन का विज्ञान कहा जाता है। क्या जाता है, धन का विज्ञान। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ ने। उन्होंने कहा जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और इसलिए अर्थशास्त्र ने को पहली बार इसने बताया एडम स्मिथ ने, इसलिए एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का पिता। ठीक है, तो ये यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं है। ठीक है बेटा, और इसकी तीसरी बात आप इसके अंदर याद कर लोगे। ठीक है, तीसरी बात इसकी वो है, इन्होंने इनकी एक बुक थी, जो बुक कब प्रकाशित हुई बेटा, इनकी जो बुक थी वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिस बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी। क्या था बेटा, देखो सुनो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद कर लो, वेल्थ ऑफ नेशन, इतना ही पूछता है पेपर, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो आपको अगर ये पूछे या तक मैं, देखो एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान का, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 नंबर का सवाल पक्का आता है हर साल। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान का, तो धन संबंधी परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ ने, और इसलिए इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इनकी बुक कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाश हुई थी, 1776 में। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बेटा क्या हुआ, अब इसके बाद आगे देखें, जब इन्होंने किसकी बात करी बेटा, अब इन्होंने एडम स्मिथ ने किसकी बात करी, धन की बात करी। किस पर जोर दिया, धन पर बल दिया। किस पर बल दिया, धन पर बल दिया। और किसकी बात नहीं करी, इसने देखो धन को यूज कौन करता है बच्चा, आपको पता होगा, धन को यूज तो मानव करता है, मनुष्य करता है। ठीक है, मनुष्य करता है। तो अब इसने क्या कर दिया, धन पर बल दिया, मनुष्य की तो इसने बात ही नहीं करी, मनुष्य पर बल नहीं दिया। तो इस कारण क्या कर दिया, लोग इसकी निंदा करने लग गए, इसकी परिभाषा को क्या संकुचित होगी, इसने मनुष्य पर बल नहीं दिया, किसकी बात करी, धन की बात करी। तो इसकी परिभाषा इतनी मान्य नहीं हुई। फिर इसी बात को देखते हुए एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, मार्शल ने क्या कर दिया, मार्शल ने इसी बात को सही करने के लिए अर्थशास्त्र को क्या कह दिया, मानव कल्याण संबंधी कह दिया। तो मार्शल ने कौन सी परिभाषा दे दी, मानव कल्याण संबंधी। किसने परिभाषा दे दी, मार्शल ने। क्यों देनी पड़ी इसको परिभाषा, ये क्योंकि एडम स्मिथ ने क्या करा था, धन पर बल दिया, मनुष्य की बात नहीं करी। अरे पैसों को खर्च कौन करता है, मनुष्य करता है, उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए इसकी निंदा करने लगे। तो इसलिए मार्शल ने क्या कर दिया, कौन सी परिभाषा दे दी, मानव कल्याण संबंधी। आपका बोर्ड में सवाल है, मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी, तो मार्शल ने कर दी। ठीक है, तो बेटा आप इसकी बुक, ठीक है, आप जहां तक आपको क्लियर हुआ तो इसकी बुक का नाम भी आप याद कर लेना। ठीक है, इसकी बुक क्या थी, ठीक है, मार्शल की जो बुक है इसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। क्या बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, अब देखना, अब एक आएगी एक छोरी, वो बताएगी, अब इसने भी बता दिया। अब आप कहोगे अब तीसरी परिभाषा कौन देने आ रहा है, अब तीसरी परिभाषा इसलिए देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी,
क्योंकि लोगों ने इसको एक लड़की ही दी। क्या थी? लड़की। आपको पता है लड़कियां क्या होती है? बहुत बलशाली होती हैं। तो उसने कहा मैं तुम्हें बताती हूं कि वास्तविकता में क्या परिभाषा है किसकी? अर्थशास्त्र की मैं बताती हूं। ठीक है, तो उसने क्या बताया अब उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में पहले पहले यही दी हुई है। ठीक है, उसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये अब उसका एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या था, एक व्यक्ति है राम। क्या है? राम। क्या नाम है? राम। राम ने क्या कर दिया, अपने उसके राम के दो बेटे। कितने बेटे? दो। ठीक है, ये परिभाषा। अब कहोगे भैया ये परिभाषा दी किसने? सर ये परिभाषा दी किसने? तो ये लड़की का श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। क्या है? जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, अब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने की परिभाषा को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, उसने कहा एक क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम। राम के दो बेटे। कितने? दो बेटे। एक का नाम है लव, दूसरे का नाम क्या है? कुश। ठीक है, अब राम ने क्या कर दिया, इन दोनों अपने बच्चों को क्या कर दिया? स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप नहीं, क्या स्कॉलरशिप तो नहीं, क्या इसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, इन्हें क्या मिली? पॉकेट मनी मिली। इन पॉकेट मनी कौन देगा? इनका फादर जी साहब राम ने दी। इसे भी कितनी पॉकेट मनी दे दी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपए एक साल की पॉकेट मनी लव को दी। लव ने कहा इसको दिए तो मेरे को भी दे, तो इसने कुशने को भी क्या दे दी? पॉकेट मनी मिल गई। अब लव ने ये कहा कि मैं तो 10,000 से क्या करूंगा, ये क्या करूंगा, मैं तो 10,000 से टीवी लूंगा, मैं तो 10,000 से मोबाइल लूंगा। ठीक है, मैं तो 10,000 से क्या ले लूंगा, अरे मैं तो ना ट्यूशन लगूंगा, ट्यूशन की फीस भरूंगा। ठीक है, और नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं साइकिल लूंगा। बेटा देखो, ये आपने ये बात देख रही है कि इसकी तो बहुत सारी इच्छाएं जाग पड़ी जैसे इसके पास पैसे आया। कुछ की भी बहुत सारी क्या जाग पड़ी? इच्छाएं जाग पड़ी। बहुत सारी इच्छाएं जाग पड़ी। इच्छा, बहुत सारी चीजों की इच्छा जाग पड़ी। अब इनकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, इनकी तो इच्छाएं क्या है? बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल से ये समझाया कि अब लेकिन इस एग्जाम्पल से ये समझाया कि मानव की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनके पास साधन क्या है? सीमित है। ये तो 10,000 या क्या है? सीमित है। तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है क्या होती है? इच्छाएं। इच्छाएं तो क्या होती हैं? असीमित। ठीक है, और जो साधन होते हैं वो साधन क्या होते हैं? ठीक है, साधन क्या होते हैं? सीमित। तो उसने कहा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि जो ये क्या, अब जो क्या करा जाए, जो ये सीमित संसाधनों को प्रयोग करके जो ये असीमित इच्छाओं पर संतुष्टि पाई जाए, इसका अध्ययन किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। किस में करते हैं? किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। तो इसने क्या कर दिया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जो साधन तो क्या है, अब इन्हें चयन करना पड़ेगा। तो देखो इसने क्या कर दिया, 10,000 पे चयन ही करना पड़ेगा। इनमें से अब सारा तो नहीं ले सकता ना, ये एक ही काम कर सकता है इतने कामों में से। तो बेटा इन्हें क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर दिया, साधन क्या है? दुर्बल है, कम है, सिर्फ 10,000 है। तो आपसे बोर्ड में पूछे, ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्वेश्चन पूछे, चयन संबंधी परिभाषा किसने दी? चयन संबंधी परिभाषा या दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी? तो आपका आंसर क्या होगा? दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी? ठीक है, दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी। किसने दी? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी। ठीक है बेटा, अब तीसरी लास्ट परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? उतार लिया? ठीक है बेटा, इसने क्या दिया, आपसे ये पूछे कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या परिभाषा दी, तो उत्तर क्या होगा मैं बोल देता हूं। ठीक है, अरेंज करने पर कि साधन तो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इच्छाएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। इच्छाएं क्या होती हैं?
असीमित होते हैं, और इन सीमित संसाधनों को यूज में लेकर जो इच्छाओं को पूरा किया जाए वो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो चयन संबंधी परिभाषा किसने दे दी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अब लास्ट परिभाषा याद कर लो, जेके मेहता की, किसकी, जेके मेहता की। जेके मेहता ने कौन सी परिभाषा दी, आवश्यकता वहीनता की परिभाषा दी, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी। इसने क्या कहा, जो आपकी जो इच्छाएं है ना, क्योंकि आपके पास साधन तो क्या है, इसकी परिभाषा मिलती जुलती है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। कैसे, इसने कहा जो आपके पास साधन है ना और जो आपकी इच्छाएं, एक बार उसको थोड़े समय के लिए त्याग कर दो, और बाद में जब आपके पास पैसे आए तो आपको उसको बाद में पूरा कर लेना। तो आवश्यकता वहीनता की परिभाषा किसने दे दी, जेके मेहता ने दे दी। किसने दे दी, जेके मेहता ने दे दी। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया इसके अंदर, और ये याद कर लेना ये किससे प्रभावित थे। ठीक है, ये किससे प्रभावित थे, ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से। ठीक है, तो आपका, और इसके अंदर एक और लास्ट परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद ये चौथी परिभाषा है, लास्ट पांचवी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही है। ठीक है, सैमुअलसन ने कौन सी परिभाषा दी, सैमुअलसन ने कौन सी परिभाषा दी, आपको यह पता है, विकास प्रधान संबंधी, विकास प्रधान संबंधी। ठीक है, विकास प्रधान संबंधी परिभाषा किसने दी, सैमुअलसन ने। तो ठीक है, आपसे पहली परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ ने दी, एडम स्मिथ ने दी। और उसकी परिभाषा, उसने धन की बात करी, मानव की बात नहीं करी। तो मानव की बात करने के लिए कौन आया, मार्शल। ठीक है, और फिर सबसे खतरनाक परिभाषा एक लड़की की आई, कौन सी, चयन संबंधी परिभाषा। उसने क्या बताया, अपनी इच्छाएं तो क्या है, असीमित, और साधन क्या है, सीमित। और चौथी परिभाषा जेके मेहता, आवश्यकता विहीनता। ठीक है, जो आपकी बहुत सारी इच्छाएं, एक बार उनका त्याग कर दो, जब आपके पास संसाधन आए तो उसको बाद में पूरा कर लेना। और सैमुअलसन ने विकास प्रधान संबंधी परिभाषा दी। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने जो आगे इस अगले अध्याय में, थोड़े अगले लेक्चर में बातें करेंगे इस लेसन की। ठीक है, तो 4 वीडियो और आएंगे, उसमें ये लेसन पूरा हो जाएगा।